आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज रेलवे लाइन की। G20 पे ही आज तो फिलहाल G20 पे ही लेक्चर्स होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ वी विल बी हैविंग ऑन लेक्चर्स ऑन G20 पूरा दिन, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। कल मैंने बताया था आपको, रात में ही दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अफ्रीकन यूनियन G20 अब G21 हो गया है। अब G20 नहीं रहा, और ये बहुत समय बात हुआ है। अफ्रीकन यूनियन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ G20। बात करेंगे इसकी। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जो बाइडन, नरेंद्र भाई मोदी। इस बार भारत ने कमाल किया है। दिल्ली डिक्लेरेशन तो फॉरेन मीडिया कह रहा था होगा नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा तमाचा मारा, मतलब आप ये समझिए कि रशिया को कुछ कंडेम नहीं किया। जो भारत बोल रहा था अल्टीमेटली सारी दुनिया ने माना इतने समय तक। बाली डिक्लेरेशन में कल मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट विड्रॉल की बात की थी कि रशिया पीछे हटे, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं। हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है। ये डिप्लोमेटिक जीत है हमारी। दोस्तों, फाइनली कल हमारा जो बैच है वो खत्म हो जाएगा। तो पहला बैच हम खत्म करेंगे। 490 रुपए का कोर्स है सिर्फ ये। अब सीट कम है, तो इसीलिए बैच 1 विल क्लोज डाउन। 150 प्लस घंटे डेली क्लास हो रही है, मज़ा आ रही है सबको। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो द बैच 1 इज क्लोजिंग नाउ। ओके, चलो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेलवे लाइन की। क्या हुआ है, ये जो अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, ये जो कॉरिडोर इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत के लिए गेम चेंजर है। आज पूरी मीडिया ने इसको छापा है। इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने बोला कि देखो भैया, ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है भारत और यूरोप के बीच में। जो समय आने वाला है वो हमारा है। सस्टेनेबल डायरेक्शन कनेक्टिविटी में, सस्टेनेबल मतलब समझ रहे हो कि कई बार कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है, कई बार मुश्किल होता है, और पूरी दुनिया के लिए ये डेवलपमेंटल है काफी ज्यादा। भारत, अब देखिए, हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार से नहीं, आपसी विश्वास से बढ़ने का भी सोर्स है। इस बार भारत ने बहुत बढ़िया जो है होस्ट किया है G20। भारत वैसे अपनी मेहमान नवाजी के लिए ही फेमस है। आपको पता है, हम मेहमान को भगवान मानते हैं, ये चीज़ है। बाइडन ने क्या बोला, जो बाइडन ने, ये एक बहुत बड़ी डील है। हालांकि आपको बता दो, जो बाइडन बहुत पहले से ही इसकी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इस बार पता है मैं अब क्या करता हूं कि मैं एज इट इज वर्ड्स बताता हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं नहीं बताता था, थोड़ा बहुत देखिए अब एज इट इज वर्ड्स, तो क्योंकि मैं ज़्यादातर लेक्चर्स विदाउट उसके करता हूँ, PPT के, तो फिर बच्चे बोलते थे सर एग्जैक्ट बताइए, ये आप थोड़ा वर्ड्स इधर उधर कर रहे हैं। तो भाई नोट्स बना के मैं एज इट इज जिसने बोला वही मैं बता देता हूँ, इधर उधर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो बाइडन ने बोला कि बहुत बड़ी डील है, ये गेम चेंजिंग है अगर रीजनल इन्वेस्टमेंट की बात करें। सस्टेनेबल रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और बेटर फ्यूचर हमारा है। आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फाइनली हम इस पर एग्री कर रहे हैं, और हम बहुत की पार्ट हैं। तो की पार्ट होने के नाते हम ये बोलना चाहते हैं कि हम शिप्स में इन्वेस्ट करेंगे, हम रेल में इन्वेस्ट करेंगे जो कि भारत से आएगा, और पूरे यूरोप, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से कनेक्टेड होगा। आ जाओ, मैप में आ जाओ, ठीक है। ये आप देख सकते हो ना, यहाँ से, ये भारत के इस पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से सीधा आओ गल्फ कंट्री, और उसके बाद फिर यूरोप तक चले जाओ रेलवे लाइंस बिछा के। अमेरिका है तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका, आप समझ रहे हो ना कि काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर सपोर्टिव है। यूरोपियन यूनियन जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वैन लेन, उन्होंने भी बोला कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हिस्टोरिक है, मोस्ट डायरेक्ट कनेक्शन है भारत, अरेबियन गल्फ और यूरोप के बीच में। रेल लिंक सबसे इंपॉर्टेंट रेलवेज हर जगह है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल भी जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे बड़ी रेलवे है।
अमेरिका से साउथ अमेरिका तक रेलवे चलती है, पूरे यूरोप में रेलवे बॉर्डर क्रॉस करती है। रेलवे सबसे बड़ा माध्यम होता है, जहां पे ट्रेन्स बन गई वहां पे आपकी कनेक्टिविटी और आपका ट्रेड 4-5 गुना हो जाता है। एयर है, रोड है, सी है, अभी सारा का सारा ट्रांसपोर्ट समुद्र से ही होता है 90%। रेलवे से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। रोड्स में अपनी खामियां हैं, एयर बहुत ज़्यादा महंगा है, आप सारी चीज़ें प्लेन से नहीं, लिमिटेड है वो, ठीक है। तो रेलवे जो है वो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया देगी। इसीलिए आज पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी रेलवे लाइन्स हैं, लेकिन भारत में समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान तक चलो ठीक है जाती है, बांग्लादेश तक चलाई है हमने, लेकिन बहुत दूर तक अगर हम सोच रहे कि सेंट्रल एशिया चले जाए, अगर हम सोच रहे चाइना को चले जाए, अगर हम यूरोप चले जाए, जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान जो है वो कभी भी, ये ब्रिटानिका का मैप है तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ऐसे होगा, ठीक है। मैप एक्चुअली भारत के बड़े मुश्किल होते हैं मिलने, ठीक है। अब बताइए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, तो यहाँ पे पाकिस्तान से पूरा होके जाना पड़ेगा, राइट। अब ये पाकिस्तान जो है वो थोड़ी ना, तो अब यहां से हम जाएंगे और भारत रेलवे लाइन बिछाएगा पूरा यहाँ पे, भारत रेलवे लाइन, भारत से रेलवे लाइन, याद रखिएगा भारत से रेलवे लाइन बिछ ही नहीं सकती। फिर तो आपको बहुत लंबा यहां से हो सकता है, चाइना कभी परमिशन नहीं देगा, ठीक है। ताजिकिस्तान हो सकता है दे दे, या अफगानिस्तान, लेकिन आपको पाकिस्तान या चाइना, अगर आपको रेलवे लाइन लैंड से बिछानी है तो आप ना ही पाकिस्तान परमिशन देने वाला, ना ही चाइना परमिशन देने वाला है। भाई यहाँ तो साफ साफ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर है जो यहाँ पे एग्रीमेंट आया है, सिंपल सा। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, तो ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ से रेलवे लाइन बिछ जाए, ठीक है, वरना तो आराम से आप बिछ के एकदम निकल जाते हैं आप यूरोप की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप शिप से जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी पूरी रेलवे लाइन होगी, फिर आप यूरोप निकल जाइए। अभी हम कैसे ट्रेड करते हैं, यहां से गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन निकलते हैं, लंबा पड़ता है, लंबा रूट है ये, तो रेलवे लाइन से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इधर पे मुंबई से आप निकलो, सीधा गल्फ कंट्री सऊदी अरब यूएई होते हुए पूरा यूरोप तक चले जाओ। इस वाले रूट को आप बाईपास कर सकते हो, जो कि लंबा भी पड़ता है और इतना फिजिबल भी नहीं है। बाकी जॉर्डन, इजिप्ट, इजराइल, ये सब जो हैं इसके सपोर्ट में हैं। इजिप्ट तो नहीं, मतलब इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, यूरोप तो है ही है पूरा का पूरा। तो जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने भी मोदी और बाइडेन को थैंक यू बोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टनरशिप लॉन्च कर रहे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, जिसको PGII बोला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब देखिए भारत में ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि भारत जो बिज़नेस कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत पूरी दुनिया के साथ बिज़नेस कर रहा है, और हमको पता है कि यूरोपियन यूनियन से उसको, और जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ से भी भारत को लगातार तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो वेस्ट एशिया कनेक्टेड है, यहाँ पे सबके हित पूरे हो रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, लड़ाई माफ़ करो, लड़ाई को रखो साइड में। आजकल हर कोई प्रॉफिट देखता है, तो सबके हित पूरे हो रहे हैं मस्त तरीके से। तो सबसे पहले तो भैया पूरा आपका वेस्ट एशिया का हित पूरा हो रहा है। तो जो देश छोटे छोटे थे, जिनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, अब उनको भी मिल जाएगा। फिर यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है, भारत तो मार्केट है ही है, तो ये करारा तमाचा है। अब आप बोलेंगे सर चाइना भी तो है, चाइना भी G20 में आया है। अरे चाइना से क्या लेना देना, G20 में तो G21 हो गया, अब उसमें तो सभी आए हैं। लेकिन अगर आप ये देखो G20 की बात करें, तो इसमें मेन जो इस बार दबदबा रहा है वो किसका रहा है, अमेरिका का रहा है, भारत का तो रहा ही है। भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन, भाई आप समझो कि इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करके कमाल कर दिया भारत ने। मतलब ये आउट ऑफ द ब्लू है, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि ये डिक्लेरेशन आएगा, लेकिन ये आया, बहुत बढ़िया। एक लेक्चर मैं और लूँगा इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, ठीक है, और उसमें मैं आपको और ज़्यादा डीप डाउन बताऊँगा। अभी बस सतही बातें मैं कर रहा हूँ, और किसने क्या कहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो भाई, तैयार हो जाइए। और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। आप इस क्षेत्र में स्टार्टअप भी कर सकते हो बहुत जल्द। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, कल लास्ट डे है और कल हम सेल खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।